जय माता रानी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को नवरात्रि की चौकी का विसर्जन हमें कैसे करना है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि नवरात्रि की चौकी हमें कब उठानी है और कैसे उठानी है। चढ़ाई हुई सामग्री का हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे कलश और उस पर रखे नारियल का हमें क्या करना है। श्रृंगार की जो सामग्री हमने माता रानी को अर्पित की है उनका हमें क्या करना चाहिए। और अगर आपने अखंड ज्योति जवारे की स्थापना की है तो उन सभी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए किसी के यहाँ अष्टमी के दिन माता का पूजन करके कन्या खिलाया जाता है। किसी दिन नवमी की पूजा करके कई देखिए जगह जगह की अपनी मान्यता है। नवमी की तिथि को व्रत का पारण करते हैं तो कोई भी पूरे 9 दिन का व्रत रखकर दशमी के पारण करना होता है। तो देखिए कन्या पूजन माना जाता है कि माता पूजन का कभी भी व्रत करे या पारण करे कभी भी, लेकिन चौकी है ना, चौकी नवरात्रि की वह हमेशा दशमी के दिन ही हमें उठानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में हमें पूरे 9 दिनों तक माता का विसर्जन करते हैं। तो देखिए ऐसे ही देखिए दशमी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि कर ले और इसके बाद हमें अपने हाथ जोड़ के माता से अनुमति करने की, चौकी हटाने की अनुमति करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, 9 दिनों तक ने आपने हमारे घर में स्थान दिया है और न स्थापना की थी। हमने 9 दिनों के अंदर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी दिक्कत हुई हो या आपको कोई परेशानी हुई हो तो बालक समझ के हमें क्षमा याचना करें। अब देखिए शुरुआत करते हैं कि देखिए माता रानी की जो भी चढ़ाई हुई, जो भी फूल प्रसाद आपने सुबह में जो भोग लगाया है ना, वो उसको हम उठा लेंगे। इस प्रकार से सभी चौकी पे से जो भी भोग सुबह आपने, क्योंकि बिना भोग लगाए माता की चौकी कभी मत उठाइएगा। सुबह सवेरे दशमी के दिन कहीं कहीं पे किया जाता है, वैसे तो दशमी के दिन ही कलश का विसर्जन हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने भोग आरती धूप दीप दिखा लिया है मैया रानी को। उसके बाद हम कलश की सफाई करेंगे। तो देखिए जो भी आपने फूल वूल चढ़ाए हो ना, सब एक पात्र में इकट्ठा करके रखे। या जो भी आपने जवारे बोए थे उस जवारे का देखिए पत्ता हमें तोड़ के अपने बैंक वाली जगह पे, जो भी आपके धन वाली जगह पे इसको रख देते हैं थोड़ा सा तोड़ के, या फिर सभी सदस्य थोड़ा सा तोड़ के इस जवारे के डंठल के अपने कानों में लगाते हैं। अलग अलग की मान्यता होती है। ये आप जो भी मटका है, आपने जो भी पात्र में जवारे उगाए हैं तो उसको आप पौधों में डाल सकते हैं या फिर इसको विसर्जन में जल में इसको शांत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गई है जवारे की खेती का हमने जो किया था उसका विसर्जन। उसके बाद जब भी गणेश जी की स्थापना हमने किया था, गणेश जी को वहाँ से उठा के वहाँ पे जहाँ पहले रखते थे वहाँ पे मंदिर में उनको विराजमान कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, तो देखिए अगर आपने माता रानी को अपने तरफ से उनको भेंट चढ़ाया है, मैया रानी को अर्पण किया है, तो किसी भी पंडिताइन को या फिर कन्याओं को या फिर घर में बड़े सदस्य को ये देश के पैर छू सकते हैं या फिर ये खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि माता रानी को सुहाग चढ़ा के हमें अपने पास ही रखना चाहिए। ये दक्षिणा जो आपने मैया रानी को चढ़ाया है किसी भी कन्या को मंदिर में दे सकते हैं। तो किसी भी कन्या को ये दक्षिणा उनको दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, या फिर अपने घर पे भी छोटी सी बच्ची है तो उसको भी दे सकते हैं। माता का स्वरूप बच्चा माना जाता है, देवियों का रूप माना जाता है। तो इस तरीके से जो आपने जोत जलाई है ना, अखंड जोत, उस तरीके से देखिए सारी बाती जल गई। अगर इसमें दीपक में थोड़ा सा लौ है या फिर थोड़ा सा तेल रह गया है तो आपको इसी तरीके से दीपक को रखना है, कभी भी दीपक को बुझाना नहीं है या फिर कुछ नहीं करना है। वैसे ही दीपक मैया रानी के सामने, जहाँ भी मैया रानी की फोटो विराजमान करेंगे वहाँ पे इस तरीके से उनके सामने रख देंगे। अब का बात करते हैं कि कलश का नारियल हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इस पे जो आपने कलावा लपेटा था ना, इसको आप अपने घर में या तो इसको विसर्जन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है मैया का आशीर्वाद के रूप में ये कलावा रक्षा सूत्र की तरह आप अपने पूरे घर में हाथों में कलाइयों में बांधने, खुद भी बांध लें और जी अपने माता रानी को चुन्नी चढ़ाइए। इसको दोबारा धो के यूज में ले सकते हैं या फिर इसको विसर्जन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसको घर में रख देंगे तो ये काम करता रहेगा। ये जो रक्षा सूत्र है घर में किसी को अपने आप को बांध ले। और जो श्रीफल का नारियल है, कहीं कहीं पे देखिए माना जाता है कि इसमें 9 देवी देवताओं को, सभी देवी देवताओं को आह्वान करके नारियल श्रीफल रखा जाता है। तो इस तरह इसको खाने नहीं चाहिए, विसर्जन कहीं कहीं कर दिया जाता है। कहीं कहीं पे इसको अष्टमी के दिन मैया रानी को भोग लगा के सभी को प्रसाद के तौर पे बांट दिया जाता है। कभी कभी दशमी के दिन इसको घर में
फोड़ के और इसको प्रसाद के तौर में पूरे घर में बांट दे। जगह जगह की मान्यता है, जैसे आपको इच्छा हो। वैसे तो नारियल खाना ही चाहिए, भैया को भोग लगाने के बाद आप पूरे घर में प्रसाद के तौर बांट दे। जो कलश में जो आपने जल डाला था, इस तरीके से पत्ते को फोल्ड करके जो आपने पंचपल्लव लगाया था, उसी से पूरे घर में आपको पूरा घर में छिड़क देना है। पूरे कोने, बालकनी, छत में सभी जगह इस जल को सींच देना है। और जो बच जाए ना, जो लोटे में थोड़ा सा जल अगर बच जाता है तो इस तरीके से वो में जितनी भी सामग्री होती है ना उसमें से निकाल लेंगे और इस जल को किसी भी पौधे में, बालकनी में, छत पे या फिर किसी डिब्बे में, ऐसे ही देखिए इस तरीके से जल जो भी बचता है आपको पौधों में डाल देनी है। उसके बाद जो उसमें सिक्के डाले थे आपने, सुपारी डाली थी, लौंग, इलायची डाली थी ना, ये आप विसर्जन में डाल सकते हैं। और सिक्का जो है आप अपने धन रखने की जगह पर रख सकते हैं। जहाँ भी आप अपने धन पैसे रखते हैं वहाँ पे सिक्का रख लिया। और जो इलायची, लौंग है उसको आप विसर्जन में डाल सकती हैं। सुपारी दोबारा धो के आप यूज़ में ले सकती हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैंने सभी चीज़ें निकाल लिया है। इसमें से सुपारी उपारी जो भी है आप विसर्जन कर दीजिएगा। सिक्का धन रखने की जगह पर रख लीजिए। जो अष्टदल कमल हमने चावलों का बनाया था उसे आप जहाँ भी आपके चावल के भंडारे होते हैं उस चावल में ले जाके आपको इस तरीके से मिला देना है। जो भी आप रोज़ अपने खाने में यूज करते हैं, या फिर इसको अलग रख के इसको या तो खीर बना के आप पूरे घर में प्रसाद के तौर पे बांट दें। उसके बाद मैया रानी के ऊपर जो हमने वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाया था, इसे भी पूरे घर में आपको सभी के हाथों में बांध देना है, अपने हाथों में बांध देना है। तो इस तरीके से आप कलावा बांध दें अपने पूरे घर में। उसके बाद जो भी आपने फूल प्रसाद चढ़ाए, इस तरीके से माता का विसर्जन उनकी चौकी का कर दें, या फिर मिट्टी के आपने विसर्जन, मिट्टी के दुर्गा जी रखे हैं तो उनका विसर्जन जल में विसर्जन कर दे। छत पे गमला में पानी रख दे, बाल्टी में, और मैया के मिट्टी के जो भी आपने स्थापना किया था वो जल में डाल सकते हैं। इसके बाद जो आसन हमने लगाया था उन्हें उठाकर यथा जहाँ भी आपने उनका स्थान रखा था, चौकी के ऊपर से जो कपड़ा है मुझ बिछाया था उसे धुल के साफ रख के और उसको दोबारा हम पूजा के स्थान पे यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। चौकी को भी देखिए हमें साफ सुथरा कर देनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जब भी आप चौकी उठाएं तो आप अपने घर के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी चौकी उठाएं। कहीं कहीं पे नवमी को ही उठा दिया जाता है, लेकिन दशमी के दिन ही चौकी उठाने का विधान बताया गया है, क्योंकि 9 रात्रि और 9 दिन भी मैया हमारे घर पे विराजमान रहती हैं। तो हो सके तो आप दशमी के दिन ही पारण और विसर्जन करें। और आशा करती हूँ, और जो पिछली वीडियो में मैंने सरल पूजा विधि बताया था, सिर्फ कलश का पानी का ही उसमें उपयोग करना है। जो कलश में थोड़ा सा जल मैंने रखवाया था आप सभी से, उसे भी आप इसी प्रकार से उसमें एक फूल डालें या पूरे घर में उस जल को छिड़काव करें। जो बच जाए तो पौधों में उसे डाल दे। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दी हुई जानकारी आपको सच्ची लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और मैया का आगमन होने से आपके पूरे परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।